हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में एमरेन फाइनेंस का जो Q1 FY26 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये रिजल्ट के ऊपर कंपनी ने एक कॉन कॉल अनाउंस किया है और उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो रिजल्ट के ऊपर देखते हैं तो रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर जो Q1 का रिजल्ट आया है उसमें से 55% का ग्रोथ हमें दिखाई दिया है। ऑन दी अदर नेट प्रॉफिट में जो है वो 80% का ग्रोथ दिखाई दिया है। मतलब ये बिजनेस में कंपनी को ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? जब सेल्स ग्रोथ जो है, जब प्रॉफिट ग्रोथ जो है सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है तब उसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। ओके, सो ये केस में कंपनी जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 80 से 85% का ग्रोथ किया है। ओके, और स्टैंडअलोन बेसिस पे अगर अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो ये 130 100 से भी ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 2x से भी ज़्यादा है। ओके, सो कंपनी ने मैनेजमेंट ने कुछ अनाउंस किया है कॉन कॉल। ओके, सो वहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या क्या था? ओके, सो पिछले साल जो था EWA वाला डिवीजन जो था उसमें कंपनी का जो टोटल कॉर्पोरेट का जो पॉपुलेशन था, मतलब टोटल कॉर्पोरेट जो था वो 60 था। ओके, अब ये क्वार्टर में क्या है, मतलब जून एंड में क्या हुआ है, कंपनी का जो टोटल कॉर्पोरेट्स का संख्या जो है वो 90 हो चुका है। ओके, और कंपनी का कहना है कि हम लोग Q2 में 40 से 45 नए कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करेंगे। ओके, और इन लोगों का जो कॉर्पोरेट्स में टोटल एम्प्लॉय संख्या जो होता है वो एवरेज जो है वो 300 के आसपास है। ओके, कंपनी जनरली उन कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड नहीं करता है जिनका जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ का जो संख्या है वो 100 से नीचे है। और कंपनी का कुछ कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स भी है जिनका कॉर्पोरेट संख्या जो है वो 3,500 से भी ज़्यादा है। ओके, सो यही हो गया EWA वाला सेगमेंट। और कंपनी जो है पिछले क्वार्टर जो है उनका जो मंथली डिसबर्समेंट था EWA के ऊपर वो था 3 करोड़। अभी क्या हुआ है? अभी 4 करोड़ हुआ है और एवरेज टिकट साइज जो है वही है। और कंपनी का कहना है कि हम लोग जब जब 250 कॉर्पोरेट्स को अचीव कर लेंगे, 250 कॉर्पोरेट्स को जब अचीव कर लेंगे तब हमारा जो मंथली डिस्बर्समेंट जो है वो 180 मंथली डिस्बर्समेंट जो है वो 15 करोड़ हो जाएगा, मतलब ईयरली 180। ओके, 180 करोड़। ओके, सो आप पकड़ लीजिए 180 करोड़ में आप 15% प्रॉफिट पकड़ लीजिए। ओके, ओके 50% अगर अगर इंटरेस्ट पकड़ लीजिए तो यही कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ। ओके, EWA सेगमेंट से। ओके, ऑन दी अदर एंड कंपनी का किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो मतलब ये मतलब क्वार्टर में 90 कॉर्पोरेट्स तक जा पहुंच चुके हो और आप लोग जो प्रीवियसली गाइड किए थे कि FY26 के एंड तक आप 250 और कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करोगे, टोटल 250 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करोगे। ओके, सो अभी ये रन रेट के हिसाब से आपको 160 कॉर्पोरेट्स और ऐड करना है। तो ये क्या हो पाएगा? मतलब ये मतलब 3 क्वार्टर में ये क्या पॉसिबल है? सो कंपनी का यहाँ पे कहना था कि मतलब EWA वाला जो प्रोग्राम है इसका अवेयरनेस बहुत ही कम है। ओके, अवेयरनेस बहुत ही कम है और जैसे जैसे हम कॉरपोरेट्स को ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं उतना ये जो चीज़ है उसका मार्केटिंग हो रहा है। और आगे जाके ना हमारा जो स्पीड है कॉरपोरेट ऑनबोर्डिंग का वो आगे जाके और बढ़ेगा। ओके, और हम लोग क्वालिटी वाले कॉरपोरेट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ओके, ये इनका एक स्पेशलिटी है। और इनका जो जो इन इन और यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा था कि हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब मुझे जो है जनरली इनका टोन जो है पॉजिटिव भी नहीं लगा, नेगेटिव भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट ने बोला था कि आई थिंक वी शुड डू। मतलब इसको ना, मतलब मैं पॉजिटिव भी नहीं ले सकता, नेगेटिव भी नहीं ले सकता। ओके, सो ऐसे करके मैनेजमेंट ने क्वेश्चन किया कहा था। ओके, सो ये हो गया कंपनी का EWA वाला बिजनेस। ओके, और इनका जो मंथली डिसबर्समेंट है जो वो 4 करोड़ पहुंच चुका है। ओके, सो यही इंटरेस्टिंग है। और इनका जो जो एवरेज टिकट साइज है वो 25,000 ही है। ओके, और EWA को छोड़ के इनका एक और नया डिवीजन आया, अनसिक्योर्ड माइक्रो लोन वाला जो डिवीजन है। इनका और एक डिवीजन आ रहा है जहाँ पे कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ों को वो जो EWA लोन से भी ज़्यादा टिकट साइज वाला लोन देगा, जिसको कंपनी जो है एम्प्लॉयर मतलब कॉर्पोरेट से 3 से 4 महीने का EMI से या उससे भी ज़्यादा वाले EMI से टेन्योर में उसको वो रिकवर कर लेगा। ओके, ऐसा कुछ कंपनी ने प्लान किया है। मतलब ये एक माइक्रो फाइनेंस टाइप का बिजनेस है।
ऑन दी अदर हैंड किसी ने क्वेश्चन किया था कि मतलब ये जो EWA वाला जो प्रोडक्ट है इससे तो आपका रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, मतलब फिर सिर्फ 4%। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे मतलब कहा था कि ये जो EWA प्रोडक्ट है ये हमारा कस्टमर एक्विजिशन टूल है। ओके, इससे हम लोग कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं और आगे जाके इनको बड़े बड़े लोन्स जो है वो प्रोवाइड करके क्रॉस सेल करके उनसे और बढ़िया प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो दूसरे जो NBFC वाले जो है उनको कस्टमर एक्विजिशन के लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मतलब लॉस करना पड़ रहा है। ओके, और हमें जो है हम लोग प्रॉफिट में ही मतलब EWA वाला लोन देके उनसे पैसा चार्ज कर रहे हैं और नए कॉर्पोरेट्स को भी एक्विजिशन कर रहे हैं। सो हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन वाला जो टेक्निक है वो प्रॉफिट वाला टेक्निक है। ओके, सो ये इनका एक स्पेशलिटी है। ये हो गया कंपनी का EWA वाला बिजनेस। और किसी ने मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो है पिछले साल जो है 10x पैट का ग्रोथ का बात किया था, तो ये क्या अचीव हो सकता है? तो मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना था कि ये जो हम लोगों ने कहा था ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग जितना नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करते जाएंगे उतना हमारा जो है लोन बुक का ग्रोथ होता जाएगा, उतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ होता जाएगा। ओके, क्लाइंट आते रहेंगे। ओके, और हम लोग जो है कॉस्ट सेलिंग उसको करते रहेंगे। मतलब आज जो रन रेट चल रहा है आगे जाके ये वाला जो रन रेट है और मैसिव स्पीड में ग्रो करेगा, क्योंकि मतलब ये जो 30 कॉर्पोरेट्स जो है उनको हम लोगों ने ये क्वार्टर में ऑनबोर्ड किया, ये तो मतलब नया है ना, आगे जाके ये वाला मैच्योर हो जाएगा। फिर जो 40 कॉर्पोरेट जो है हम लोग टारगेट कर रहे हैं Q2 में, वो भी आगे जाके मैच्योर होता रहेगा। तो उनका जो एम्प्लॉयज़ है उनको हम लोग क्रॉस सेल करते जाएंगे। ओके, सो आगे जाके ये वाला रेवेन्यू जो है वो बहुत मतलब बढ़ेगा। ओके, हम लोगों को ऐसा लगता है, मतलब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है। ओके, सो ये हो गया कंपनी का EWA वाला बिजनेस। और एक माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस है, इनके बारे में डिस्कस कर लिया। और एक कंपनी का जो है कॉर्पोरेट्स को जो एक लोन वाला बिजनेस है, क्या मतलब बिजनेस लोन। ओके, वो भी कंपनी ठीक से कर रहा है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है, उनका भी मंथली डिसबर्समेंट जो है वो बहुत बढ़िया है। और कंपनी जो है ना यहाँ पे ना क्या कर रहा है कि मतलब ऐसे ही पैसा मतलब डिस्पर्स नहीं कर दे रहा है। ओके, कंपनी का कहना है कि हम लोग अगर टॉप लाइन को ज़्यादा देखना चाहे तो मतलब ऐसे ही देख सकते हैं, लेकिन टॉप लाइन को अगर मतलब 2 दिन में ही मतलब हम लोग इसको ट्रिपल 4 गुना कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से क्या होगा, हमारा बॉटम लाइन में इफेक्ट होगा। तो हम लोग एक स्टैगर्ड अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पे हमारा टॉप लाइन भी ग्रो करेगा और बॉटम लाइन भी ग्रो करेगा। ओके, जल्दबाजी हम लोगों को नहीं करना है, हम लोग को ऐसे कॉर्पोरेट्स और ऐसे एम्प्लॉय को ही मतलब लोन देना है जिससे हमारा पैसा जो है वो रिकवर हो पाए। ओके, और हमारा NPA जो था पिछले क्वार्टर में 0 था, अभी इस क्वार्टर में हमारा 50,000 जैसा NPA हुआ है। मतलब एक 45,000 का एक टिकट था, वहाँ पे थोड़ा NPA हुआ है और एक 3,500 का NPA था। ओके, और कंपनी का कहना है कि हुआ है मतलब 3,500 का NPA हुआ है। ओके, और कंपनी का कहना है कि ये वाला जो NPA हुआ है इसको हम लोग 1-2 महीने में रिकवर कर लेंगे। ओके, हमारा बात कॉर्पोरेट से चल रहा है और ये बहुत छोटा अमाउंट है। ओके, और मतलब इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वैसे। और ये हो गया कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। और कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि मतलब लोन चाहे तो हम लोग मतलब दे सकते हैं, जल्दबाजी में हम लोग हमारा टॉप लाइन को एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्रेसिवली मतलब चीज़ों को ऐसे नहीं देखना है, हम लोगों को धीरे धीरे सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। ओके, सो यही था कंपनी का ओवरऑल हाईलाइट। और कुछ शायद मिस हुआ होगा, वो शायद मैं कवर नहीं कर पाया। ओके, वो मैं दूसरे जगह पे मतलब पोस्ट पे आपको लिख दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।